नहीं प्रिय, ये है। क्योंकि उसने निशान दूसरे दरवाजे पर देखा था। यह है, वह है। सब एक साथ चिल्ला रहे थे, क्योंकि जहाँ भी कोई देख रहा था, दरवाजों पर वही एक निशान था। आखिर सब हार गए। रानी केवल सोने की गाड़ी में सवारी ही नहीं करती थी, वो बहुत चतुर भी थी। उसने सोने की कैंची निकाली, एक बड़ा सा रेशमी कपड़े का टुकड़ा काटा, उससे एक सुंदर थैला बनाया, उस थैले को कोटू के दानों से भरा और राजकुमारी की कमर से बांध दिया। उस थैले में रानी ने सिर्फ इतना बड़ा छेद किया कि एक बार में कोटू का एक ही दाना गिरे, जिससे पता चल जाए कि कुत्ता राजकुमारी को कहाँ ले गया था। रात में फिर कुत्ता गया ताकि राजकुमारी को पीठ पर उठाकर सैनिक के पास ले जा सके। अब सैनिक उसे इतना प्यार करने लगा था कि उसकी सिर्फ एक ही इच्छा थी कि वह राजकुमार बनकर उससे शादी कर ले। कुत्ते ने ध्यान नहीं दिया और न ही उसे पता चला कि कोटू के दाने तांबे के किले से लेकर सैनिक के कमरे तक एक लकीर छोड़ आए थे। सुबह राजा रानी को बिना परेशानी के पता चल गया कि राजकुमारी कहाँ गई थी। उन्होंने सैनिक को जेल में डाल दिया। बेचारा सैनिक अंधेरी कोठरी में अकेला बैठा था। उसे सबसे बड़ी फिक्र यह थी कि सभी कह रहे थे, कल तुम्हें फांसी दी जाएगी। यह कोई हंसी की बात नहीं थी। काश उसके पास चकमक डिबिया होती, पर वो तो उसे कमरे में भूल आया था। जब सूरज चढ़ा तो उसे खिड़की की सलाखों के बाहर लोग दिखे, जो जल्दी जल्दी शहर के बड़े फाटक की तरफ जा रहे थे। फांसी शहर की दीवारों के बाहर ही दी जानी थी। सैनिक को ड्रमों और सैनिकों के पैरों की आवाज सुनाई दे रही थी। सब भागे जा रहे थे। तभी उसे जूते बनाने वाले का एक चेला दिखाई दिया। वो अपना चमड़े का एप्रन और स्लीपर पहने हुए थे। वो अपनी टांगे इतनी ऊंची उठा रहा था जैसे कूद रहा हो। तभी उसका एक स्लीपर उछलकर सैनिक की खिड़की के पास आ गिरा। जैसे ही वो उसे लेने आया, सैनिक चिल्लाया, सुनो, 1 मिनट रुककर बात सुनो। जब तक मैं नहीं पहुंचता तब तक वहाँ कुछ नहीं होगा। अगर तुम सराय तक जाकर मेरी चकमक डिबिया, जो मैं वहीं भूल आया, ला दोगे, तो मैं तुम्हें 4 तांबे के सिक्के दूंगा। पर इसके लिए तुम्हें टांगों को इस्तेमाल करना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। उस लड़के के पास एक सिक्का भी नहीं था। 4 मिलने की उम्मीद में वह भागा और सैनिक को वो डिबिया लाकर दे दी। और अब सुनो कि इसके बाद क्या हुआ। शहर के फाटक के बाहर एक फांसी का फंदा तैयार किया गया था। वहाँ राजा के सिपाही और सैकड़ों दूसरे लोग खड़े हुए थे। राजा और रानी अपने सुंदर सिंहासन पर बैठे थे। जज और राजा के मंत्री उनके सामने बैठे थे। सैनिक मंच पर खड़ा था, पर जब फंदा उसके गले में डाला जाने लगा तब वो बोला कि कानून के मुताबिक मरने वाले की एक इच्छा पूरी की जाती है। उसकी इच्छा सिर्फ तंबाकू का एक पाइप पीने की है। राजा मना नहीं कर पाया। सैनिक ने अपनी चकमक डिबिया निकाली, उसे रगड़ा, 1 बार, 2 बार, 3 बार। फौरन 3 कुत्ते उसके सामने आ गए। एक जिसकी आंखें चाय के प्याले जितनी थी, दूसरा जिसकी आंखें चक्की के पाट जैसी थी, और तीसरा जिसकी आंखें शहर के बड़े गोल टावर जितनी बड़ी थी। सैनिक चिल्लाया, मेरी मदद करो, मैं फांसी पर चढ़ना नहीं चाहता। कुत्ते जज और मंत्रियों की तरफ दौड़े। उन्होंने एक की टांग पकड़ी, दूसरे की नाक, फिर उन्हें हवा में इतना ऊपर उछाला कि वापस जमीन पर गिरने से उनके टुकड़े टुकड़े हो गए। राजा चीखा, मुझे नहीं। पर सबसे बड़े कुत्ते ने राजा और रानी दोनों को उतना ही ऊंचा उछाला जितना औरों को उछाला था। राजा के रक्षक डर गए। लोग चिल्लाने लगे,
सैनिक तुम हमारे राजा बन जाओ और राजकुमारी से शादी कर लो। सैनिक राजा की सोने की गाड़ी में सवार हुआ। तीनों कुत्ते आगे आगे नाचते हुए भौंक रहे थे। हुर्रे! छोटे बच्चे सीटी बजा रहे थे। राजा के रक्षक उसको सम्मान दे रहे थे। राजकुमारी को किले से लाया गया। उसे शादी करके रानी बनना बहुत अच्छा लगा। एक हफ्ते तक शादी की दावत चलती रही। तीनों कुत्ते मेज पर बैठकर लोगों को आंखें दिखाते रहे।